हेलो एवरीवन। अभी मैं इस वीडियो में पाठ योजना पे चर्चा करने वाली हूँ और पिछले वीडियो में हमारा जो पाठ योजना था वो था महात्मा गांधी जी के बारे में। और ये जो हमारा पाठ योजना है ये है अकबर के बारे में। तो पाठ योजना बनाने के लिए गाइस सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ योजना संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हैं। प्रकरण में है हमारे अकबर। सामान्य उद्देश्य में है कि इतिहास विषय में जागरूकता पैदा करना, ऐतिहासिक सफलता के बारे में ज्ञान प्रदान करना, ऐतिहासिक चरित्र का निर्माण करना और छात्र छात्राओं में ऐतिहासिक मूल्यों का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में है विद्यार्थियों को अकबर के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करवाना। सहायक सामग्री में गाइस देखें तो चौक है, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड आदि। शिक्षण विधि की बात करें तो शिक्षण विधि में है प्रश्न उत्तर विधि, व्याख्या विधि और श्यामपट्ट विधि। पूर्व ज्ञान में है विद्यार्थी अकबर से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं या नहीं, यानी जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों से प्रश्न करेंगे अकबर के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो छात्र क्रिया यानी बच्चे जवाब देंगे बाबर ने। और दूसरा क्वेश्चन है कि बाबर के पुत्र का क्या नाम था, तो बच्चे जवाब देंगे हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई, तो 1556 ईस्वी में है। फिर है 1556 ईस्वी के पश्चात मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना, तो ये जो है बच्चों को नहीं मालूम है, बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। और ये हमारा जो बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो उद्देश्य कथन में है कि विद्यार्थी आज हम लोग अकबर के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से गाइज है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट या सहायक सामग्री। तो शिक्षण बिंदु में है गाइज अकबर का जीवन परिचय। फिर जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिकाएं हैं वो प्रश्न करेंगे कि अकबर का जन्म कब या अकबर का जीवन परिचय दीजिए। तो बच्चे जो है वो मौन रहेंगे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। तो जो छात्र अध्यापक है वो स्पष्टीकरण करेंगे कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था, अमरकोट सिंध यानी जो आज पंजाब का हिस्सा है। इसको बच्चे जो है वो ध्यान से सुनेंगे। अकबर का पूरा नाम अबू उल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर जो है वो प्रथम शासक थे जो राजनीतिक को धर्म से अलग किए थे और हिंदू से उनका परिचय मैत्रीपूर्ण था। 14 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह घोषित किए गए थे ये अकबर। इन सारी चीज़ों को बच्चों जो है वो ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है पानीपत का युद्ध। फिर जो छात्र अध्यापक है वो प्रश्न करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। फिर बच्चे जो है वो जवाब देंगे यानी छात्र क्रिया में 1526 ईस्वी में। फिर दूसरा प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो ये चीज़ जो है वो बच्चों को नहीं मालूम है, बच्चे जो है वो मौन रहेंगे। फिर जो छात्र अध्यापक है वो स्पष्टीकरण करेंगे कि 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध और हिंदू नेता हेमू जो ग्वालियर से आगरा की ओर बढ़ा और अधिकार कर लिया, फिर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा जिस पर मुगलों का अधिकार था, अर्थात यह युद्ध हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। इन सारी चीज़ों को बच्चों जो है वो ध्यान से सुनेंगे। और श्यामपट्ट क्रिया पे है पानीपत का तृतीय लड़ाई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, द्वितीय लिख दी हूँ, तो यहाँ पे होगा तृतीय लड़ाई। पानीपत का तृतीय लड़ाई जो है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जैसे कि गाइज आप लोग देख रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है वो हेमू की हार हो गई थी और अकबर जो है उनकी जीत हुई थी। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है अकबर के रत्न। फिर जो छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिकाएं हैं वो प्रश्न करेंगे कि अकबर के दरबार में रत्नों की संख्या कितनी थी, तो बच्चों जो है वो मौन रहेंगे। फिर जो स्पष्टीकरण होगा कि अकबर के दरबार में रत्नों की जो संख्या थी वो 9 थी। इन सारी चीज़ों को बच्चों जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे और रत्नों की संख्या हम श्यामपट्ट पे लिख देंगे। श्यामपट्ट पर गाइज हम वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही लिखते हैं, सारी चीज़ों को हम श्यामपट्ट पे नहीं लिखते हैं। इसके अलावा गाइज आप और भी शिक्षण बिंदु बना सकते हैं, जैसे कि अकबर के पुत्र का क्या नाम था, अकबर की पत्नी का क्या नाम था, इन सारी चीज़ों को आप शिक्षण बिंदु में डाल सकते हैं। मूल्यांकन में है हमारा अकबर का जन्म कब हुआ था, इनका पूरा नाम क्या है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई
कब हुआ था? अकबर के दरबार में रत्नों की संख्या क्या है? गृह कार्य में है अकबर के जीवन परिचय के विषय में लिखकर और याद करके रहना है। और नीचे गाइज हम सबसे नीचे गाइज हम पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर लिखेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इस साइड दाएं साइड हम छात्राध्यापक जो है उनका हस्ताक्षर लिखेंगे। धन्यवाद।